आज हम सांख्य दर्शन पर चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन ज्ञान का दर्शन है, अर्थात ज्ञान का दर्शन है, विज्ञान का दर्शन है। इसके निष्कर्ष आज के वैज्ञानिक निष्कर्षों के अनुरूप हैं। महाभारत में सांख्य और योग को सनातन कहा गया है। सांख्य में बताए गए ज्ञान का अनुभव योग से होता है, योग साधना मार्ग है। सांख्य दर्शन के प्रणेता आदि विद्वान कपिल मुनि हैं। इनका सूत्र उपलब्ध नहीं होता है। प्राचीनतम ग्रंथ ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका उपलब्ध होती है, जिस पर वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी नाम की टीका लिखी है। सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का, प्रतिपाद्य विषयों का वर्णन उपनिषदों में, छांदोग्य में, प्रश्न में, केन में, कठ में और श्वेताश्वतर में मिलते हैं। और अर्वाचीन ग्रंथों में सांख्य का उल्लेख और इनके सिद्धांतों का प्रतिपादन महाभारत आदि अनेक ग्रंथों में हुआ है। सांख्य के अनुसार सृष्टि के आदि कारण दो तत्व हैं। यह द्वैतवादी दर्शन है। प्रकृति नित्य है, परिणामी नित्य है, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। प्रलयावस्था में स्वरूप परिवर्तन होता है और सृष्टि अवस्था में विरूप परिवर्तन होता रहता है। और पुरुष कूटस्थ नित्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सदा एक रूप रहता है। और जब पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है तब सृष्टि प्रारंभ होती है। और ये सृष्टि प्रयोजन मूलक है, ये पुरुष के भोग के लिए होती है और उसके अपवर्ग के लिए होती है। सृष्टि का यही उद्देश्य है। प्रकृति अजा है, वो कभी जन्म नहीं लेती, वो महाशक्ति है, उसमें समस्त सृष्टि को पैदा करने की शक्ति है। वो महाद्योनि है, वो समस्त सृष्टि की योनि है। वो जगत जननी है, वो समस्त सृष्टि की माता है। वो जड़ होकर भी निराकार है और वो त्रिगुणात्मिका है, अर्थात वो तीन गुणों से बनी है। तीन गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। ये तीन गुण कौन कौन है? सत, रज और तम। सत ज्ञान स्वरूप है, रज क्रिया स्वरूप है और तम स्थिरता स्वरूप है, वो क्रिया को रोकना चाहता है। और ये सृष्टि में सत सुख पैदा करता है, रज दुख पैदा करता है और तम मोह पैदा करता है। इनको वर्ण के रूप में भी, कलर के रूप में भी बताया गया है। सत श्वेत होता है, सफेद होता है, रज लाल होता है और तम काला होता है। और इसकी बहुत अच्छी उपमा वहाँ दी गई है कि ये एक कामिनी नर्तकी की आँखों की तरह होता है, जो काली भी है, सफ़ेद भी है और लाल भी है। श्वेत, श्याम, रत्नार शब्द यूज हुआ है। और ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे के आश्रित रहते हैं, एक दूसरे से सहकार करते हैं, परंतु अपने को प्रभावी बनाने के लिए, डोमिनेंट बनाने के लिए निरंतर संघर्षरत रहते हैं। कभी सत्गुण प्रभावी हो जाता है, कभी रजोगुण प्रभावी हो जाता है, कभी तमोगुण प्रभावी हो जाता है। और इस प्रकार सृष्टि में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अनंत रूप की सृष्टि बनती है इन्हीं तीनों गुणों से। पुरुष तत्व नित्य है, निराकार है और
गुणगत भेद नहीं है, सभी पुरुष गुण रूप में एक ही जैसे हैं, परंतु उनमें संख्या भेद है और वो अनादि अनंत हैं। जब पुरुष का प्रकाश सृष्टि पर पड़ता है तो सृष्टि अपना सर्जना का कार्य प्रारंभ करती है। जिसकी शक्ति उसके पास है वो स्वतः शक्तिशाली है। और पहली सृष्टि होती है महत। महत जिसको हम बुद्धि कहते हैं, जब हमारे व्यक्तिगत शरीर में आती है। लेकिन महत का यहाँ तात्पर्य है वैश्विक इंटेलिजेंस, जो एक सामान्य बुद्धि है, पूरे सृष्टि की जो बुद्धि है एक रूप, उसको हम यहाँ पे महत कहते हैं। महत पुनः अहंकार पैदा करती है। अहंकार से सब अलग अलग अहंकार पैदा हो जाते हैं। अहंकार अलग अलग अनुभव करने के लिए आवश्यक होता है। सृष्टि के कार्य व्यापार अलग अलग होने से ही संभव है। सब कुछ एक ही रहेगा तो सृष्टि व्यापार नहीं होगा। तो अहंकार पैदा होता है। अहंकार के सतोगुण से मन और 10 इंद्रियां पैदा होती हैं और अहंकार के तमोगुण से 5 तन्मात्रा पैदा होते हैं और 5 तन्मात्रा से 5 महाभूत पैदा होते हैं। और इस प्रकार समस्त सृष्टि बन जाती है, जिसमें 16 विकार हैं, विकृति हैं केवल, उनसे कुछ और आगे नहीं पैदा होता। जिसमें 10 इंद्रियां और 1 मन और 5 महाभूत हैं। और 7 तत्व ऐसे हैं जो किसी की प्रकृति हैं, किसी को पैदा करते हैं, और किसी की विकृति है, किसी से पैदा होते हैं। यह हैं पंच तन्मात्रा, अहंकार और बुद्धि या महत। और जो एक तत्व है प्रकृति, वो सदा रहता है, वो सबका प्रकृति है। और एक तत्व है पुरुष, जो ना किसी की प्रकृति है ना किसी की विकृति है, ना वो किसी से पैदा होता है ना किसी को पैदा करता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए गए हैं और इन तत्वों का अनुभव योग मार्ग से होता है। इनका सहकार के लिए इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे कहीं जंगल में आग लगी है तो वहां पर 2 व्यक्ति हैं। एक पंगु है जिसको आंखें हैं, वो देख सकता है, और एक अंधा है जिसके पैर है, वो चल सकता है लेकिन देख नहीं सकता। तो वो दोनों आपस में सहयोग करते हैं और वहां से बाहर निकल पाते हैं। उसी तरह से पुरुष ज्ञान स्वरूप है, अनुभव है उसके पास, और प्रकृति में सक्रियता है और उसके ऊपर वो आरूढ़ होता है और अपना भोग और अपवर्ग का फल प्राप्त करता है। ये इनके सन्निधि का, प्रकाश का, एक दूसरे के पास आते हैं, उसके कारण के रूप में उदाहरण दिया गया है। तीनों गुण के लिए, उनके सहकार के लिए भी एक उदाहरण दिया गया है। दीपक का उदाहरण है। जैसे दीपक में तेल तमोगुण का प्रतीक है, बाती रजोगुण का प्रतीक है और ज्वाला सतोगुण का प्रतीक है। और इन तीनों के सहयोग से ही जो प्रकाश पैदा होता है और हमारा काम चलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सृष्टि प्रयोजन मूलक है, पुरुष के भोग के लिए हुई है, वर्ग के लिए हुई है। सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत हैं कार्य कारण का सिद्धांत। कोई भी कार्य है तो उसका कारण ही अवश्य होगा और कारण भी अनुरूप ही होगा, और कर्म का सिद्धांत भी इसी के माध्यम से प्रतिपादित है। सृष्टि कार्य रूप में है तो इसका कारण अवश्य ही होगा।
इनका दूसरा सिद्धांत है सत्कार्यवाद, अर्थात कार्य अपने कारण में पहले से ही सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है, जिसका तात्पर्य है कि जो भी तत्व है वो सदा रहता है और सदा रहेगा। मैटर कभी समाप्त नहीं होता, ये अनादि और अनंत है। और इन्होंने यहाँ पर जो सिद्धांत दिया कि इसमें गुण तादात्म्य होता है, जो गुण कार्य में हैं कारण में भी वो गुण सूक्ष्म रूप से होंगे। जैसे कुंडल में सोना है तो इसके कारण में भी सोने के सारे गुण होंगे। इसी प्रकार इन्होंने सृष्टि में 3 गुण हैं, हमें सुख भी होता है, दुख भी होता है, मोह भी होता है। यहाँ पर प्रकाश भी है, क्रिया भी है, स्थिरता भी है। तो इन सब का कारण में भी ये सब गुण होंगे सूक्ष्म रूप से। इस प्रकार इन्होंने अपने तर्कों से ये सिद्ध किया है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है और उसमें ये तीनों शक्तियां हैं, और सृष्टि जड़ और चेतन के संयोग से चलती है, इसलिए चेतन तत्व भी है। और पुरुष अनेक हैं क्योंकि हम सब अलग अलग सोते जगते हैं, हमारा अनुभव अलग अलग होता है, अलग अलग समय पर हम मरते हैं और जन्मते हैं, एक का अनुभव दूसरे का नहीं बनता, तो इसलिए पुरुष भी अनेक हैं। इस प्रकार का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इनका जो सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत है कि प्रकृति में जड़ चेतन में क्रिया है। जड़ चेतन जड़ तत्व अपने को प्रकाशित करता है, वो क्रिया शक्ति से युक्त है सदा, और वो अपने को स्थिर भी करता है। तो क्रिया तत्व है, ये विशेष ज्ञान है। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन में उनका मैटर निष्क्रिय है, जैसा कि वैशेषिक का परमाणु है। लेकिन हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर के जो वेव थ्योरी ऑफ मैटर है उसके सक्रिय है, उसके अनुसार उसके अनुरूप ही सांख्य दर्शन का जड़ तत्व है, मैटर है, कि उसमें क्रिया है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन जो सृष्टि की व्याख्या करता है वो सृष्टि के अनुरूप है, आज के वैज्ञानिक निष्कर्षों के अनुरूप है, और ये सनातन है, अत्यंत पुरातन है।